डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह चीन और ईरान के जाल में फंस चुके हैं और दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, आज ईरान और यूएस की लड़ाई का 16वां दिन है और अब यूएस बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या खेल खेला है चीन और रशिया ने अमेरिका के साथ? ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को सैन्य, आर्थिक और हर दूसरे तरीके से पूरी तरह पराजित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अन्य देशों से अपील की कि वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अमेरिका की मदद करें। ट्रंप ने उदाहरण के तौर पर चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम लिया। ये बयान उस समय आया है जब ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि कई देश अमेरिका के साथ मिलकर नौसैनिक जहाज भेजेंगे ताकि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को दोबारा सुरक्षित और खुला रखा जा सके। दरअसल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है और ईरान के साथ चल रहे तनाव के कारण इस इलाके में स्थिति काफी संवेदनशील हो गई है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार व्यावसायिक जहाजों के लिए इस मार्ग को दोबारा सुरक्षित रूप से खोलना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। ईरान ने इस पर डॉलर को खत्म करने की एक अनोखी चाल चली है, जिसके बारे में हम इसके बाद बताएंगे। ईरान की डोनाल्ड ट्रंप के इस बात पर क्या प्रतिक्रिया है? ईरान की प्रतिक्रिया। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस बात से इनकार किया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह बंद कर दिया है। उन्होंने कहा, यह मार्ग सिर्फ अमेरिकी और इजरायली जहाजों और टैंकरों के लिए बंद है, अन्य देशों के जहाजों के लिए नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सभी देशों के जहाजों के लिए खुला है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए बंद किया गया है। उन्होंने शनिवार को एक इंटरव्यू में बताया कि सिर्फ अमेरिकी और इजरायली जहाजों और टैंकरों को रोका गया है, बाकी देशों के जहाज यहां से गुजर सकते हैं। अरागची के अनुसार कई जहाज और तेल टैंकर अभी भी इस जलमार्ग से गुजर रहे हैं। हालांकि कुछ जहाज सुरक्षा चिंताओं की वजह से इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि इन चिंताओं का ईरान से कोई संबंध नहीं है। रूस और चीन की मदद पर बयान। रूस और चीन की संभावित सैन्य मदद के बारे में पूछे जाने पर अरागची ने कहा कि दोनों देश ईरान के रणनीतिक साझेदार हैं। उनके साथ सैन्य सहयोग जारी है, लेकिन उन्होंने अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। ईरान द्वारा डिजाइन किए गए लेकिन रूस द्वारा बड़े पैमाने पर बनाए गए शहीद ड्रोन्स हाल के समय में खाड़ी देशों की एयर डिफेंस प्रणाली को भेदने में अप्रत्याशित रूप से सफल साबित हुए हैं। इन ड्रोन का उपयोग रूस ने विशेष रूप से रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के खिलाफ किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सीएनएन के कार्यक्रम में पत्रकार फरीद ज़कारिया से बातचीत के दौरान कहा कि रूस ने ईरान को ऐसे ड्रोन उपलब्ध कराए हैं, जिनका इस्तेमाल मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के लिए किया गया। रूस ने ईरान को अमेरिकी सैनिकों, जहाजों और विमानों की लोकेशन और मूवमेंट से जुड़ी खुफिया जानकारी भी दी है। ये जानकारी कई स्रोतों के हवाले से सामने आई थी। अरागची से इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हम समझौते के बहुत करीब थे। ये हम पर थोपा गया युद्ध है। हमने ये युद्ध शुरू नहीं किया, हम सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर पर विवाद। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खमेनेई घायल हो गए हैं और उनका चेहरा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अरागची ने कहा, सुप्रीम लीडर के साथ कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कल ही संदेश भेजा है और वे संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की इस्लामिक व्यवस्था किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति की हानि भी होती है तो भी सिस्टम चलता रहेगा। ट्रंप का नया दावा। दिन में बाद में ट्रंप ने एक और दावा किया कि उन्हें ऐसी जानकारी मिल रही है कि मोज्तबा खमेनेई शायद जीवित नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा, अगर वे जीवित हैं तो उन्हें अपने देश के लिए एक समझदारी भरा फैसला करना चाहिए, और वो है आत्मसमर्पण, सरेंडर। इन सब के बीच डॉलर को लगा एक नया झटका। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव, खासकर होर्मुज स्ट्रेट के आसपास की स्थिति, सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और डॉलर की ताकत को भी प्रभावित कर सकती है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास की स्थिति के कारण अमेरिकी डॉलर पर भी दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। डॉलर से हटकर व्यापार की चर्चा। कुछ देश, खासकर चाइना और ईरान, लंबे समय से डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं में व्यापार करने की बात करते रहे हैं। ऐसे हालात में डॉलर की वैश्विक पकड़ पर सवाल उठने लगते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव से निवेशक सुरक्षित विकल्पों की तलाश करने लगते हैं।
इससे कई बार डॉलर की मांग घटने या अन्य मुद्राओं की ओर रुझान बढ़ने की स्थिति बन जाती है। चीन की चाल। चीन इस चेस गेम में आर्थिक खिलाड़ी है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। अब्बास अरागची ने कहा है कि वो डॉलर की जगह युआन में ट्रेड करेंगे और जो सभी मिडल ईस्ट कंट्री हैं उन पर भी वो युआन में तेल का व्यापार करने के लिए दबाव बना रहे हैं। अरागची का कहना है कि डॉलर पर निर्भरता कम करना जरूरी है। ईरान चाहता है कि तेल का व्यापार युआन या अन्य वैकल्पिक मुद्राओं में किया जाए। इसके लिए वो क्षेत्र के देशों के साथ बातचीत कर रहा है। डॉलर की वैश्विक पकड़ को चुनौती। अगर तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा डॉलर के बजाय अन्य मुद्रा में होने लगे तो इससे डॉलर की वैश्विक स्थिति कमजोर हो सकती है। आप तो अच्छे से जानते हैं कि चीन तो इस मौके की तलाश में कब से नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। ईरान और चाइना के बीच ऊर्जा और आर्थिक सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। अगर तेल व्यापार बड़े पैमाने पर डॉलर से हटकर युआन में होने लगे तो यह वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। इससे अमेरिका की आर्थिक बढ़त कम हो सकती है और चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। नई आर्थिक ब्लॉक बन सकते हैं। कुछ देश अमेरिका से दूरी बनाकर चीन केंद्रित आर्थिक समूह बना सकते हैं। उदाहरण के लिए ईरान, रूस, कुछ एशियाई और अफ्रीकी देश। वैश्विक वित्तीय सिस्टम में बदलाव। केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में युआन की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। डॉलर आधारित बैंकिंग सिस्टम पर दबाव आ सकता है। आपकी क्या राय है? जरूर बताइए। क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है? क्या डॉलर की मांग घटने वाली है? और क्या चाइना पर भरोसा किया जा सकता है? थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर व्यू।